नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलु कलदवमानं परं इष्टम् अत्यन्तो द्रुतय गोप्य रुदं महोनेत्रयुग्मं मृदन्तम् करं भोजयोग्मेन सतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाक्रकण्ठ स्थिताग्रे वदामोदर भक्तिभारम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमायन् आख्यापयन्तम् तदीयेषिकागेषु भक्तिजितात्मम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिबन्धे परं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्ब न चन्नेब्रेनेहं वरिष्यत्यपि इदं ते बपुरनाथा गोपालबालं सदा मे मनस्त्यभिरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मनस्ते अभिरष्टम् अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाग्निमग्नम् नमो कृपा दृष्टि वृष्टि आदीनं वटानु ग्रहाणे च माम् अज्ञा यक्षिद्विष्या कुबेरात्मजो वदामुषैव याद्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं
स्वकम में प्रयास न मोक्षे ग्रहों में अस्त दामोदरेगा। नमस्ते अस्तु दामने सुदीप्ति दामने सुदीयोदराय विश्वास दामने। नमो राधिकाय तुदीयाय प्रयाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। यशोदावियो लोकलगवमानं परं हितम् अटयन्तो धृतय गोपिया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शिला सतव्रत प्राण धन रे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो मां यशोदा के डर से उख से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है।
इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु मां यशोदा के वात्सल्य से बंधा है, को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि सहस्र कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूं। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मां यशोदा से द्वारा बार बार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुख मंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दिव्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी को मैं कोटि कोटि सहस्र कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि सहस्र कोटि प्रणाम है। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। हम
पढ़ रहे थे श्रीला सनातन गोस्वामी द्वारा दामोदर अष्टक के ऊपर। इसमें सिद्धांत यह है कि श्री कृष्ण का मैया के प्रति प्रेम और यशोदा मैया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, इनमें यशोदा मैया का प्रेम बहुत ही अधिक है। यशोदा मैया बहुत प्रेम करती थी भगवान को, और धन्य है यशोदा मैया जिन्होंने त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र बनाया। वही मां धन्य है। वैसे आमतौर पर सभी माताएं तो ऐसे नहीं बन सकती, पर यशोदा मैया ने इनके पति नंद बाबा का नाम था द्रोण और धरा, बड़ी तपस्या की थी। कितने साल तपस्या की थी? कितने 28,000 साल तपस्या की थी। और जब भगवान प्रकट हुए तो क्या चाहिए आपको? कहते हम आपकी बाल लीलाओं के दर्शन करना चाहते हैं। कहते अच्छा, जब मैं द्वापर युग में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, बाल लीलाओं का सुख आपको दूंगा। प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के द्वारा। वो प्रश्नी और गर्भा थे, प्रश्नी और सुतपा, उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए आपको? आप जैसा पुत्र। भगवान ने कहा मेरे जैसे तो मैं ही हूं और कोई दूसरा है ही नहीं। याद रखो। कौन बातें करता है? अंदर करो उनको। बैठो बैठो। घर वालों को ड्रेस नहीं समझ लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो पैसे कहाँ है? माताओं के लिए। माँ जो है जन्म देती है। सब माँ बाप से ही संसार में आते हैं। माँ के लिए कहा है, बोलो मेरे पीछे, जननी जने तो भक्त जन। माँ अगर जन्म देती तो भक्त को जन्म दे। या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुवावे नूर। माँ अगर जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। यहाँ दो माताएं हैं जिन्होंने भक्त को जन्म दिया है। एक उधर बैठी है पीछे ऐसे हाथ करके, अभी सर नीचे कर दिया उसने। एक वो है और एक ये बैठी है। उसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है। नहीं ऐसे नहीं कर रहे। उसका पुत्र नहीं है तुम। ये भी भक्त और ये भी भक्त, दोनों भक्त हैं। भक्त को अगर मां जन्म देती है तो बड़ी भाग्यशाली मानी गई है वो। उसका भी मंगल और कईयों का मंगल होता है। तो माता यशोदा बहुत ही प्रेम करती थी भगवान को, बहुत प्रेम। इनमें यशोदा का, यशोदा मैया का प्रेम बहुत ही अधिक है। एवं श्री कृष्ण इसी प्रेम के वशीभूत हैं। जो यशोदा मैया का प्रेम था, भगवान उसके वशीभूत हैं। प्रिय बंधुओं, प्रेम के वशीभूत होते हैं भगवान, और कोई भगवान को अपने वशीभूत नहीं कर सकता। इसी ममतामय प्रेम के सुमुख सर्वशक्तिमान भगवान की समस्त ऐश्वर्य शक्ति पराजित हो जाती है। प्रेम इतना प्रबल है, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो पराजित हो जाती है। यहाँ एक और सिद्धांत विचारणीय है।
ब्रिज में पूर्णतम रूप से ऐश्वर्य प्रकाशित होने पर भी वह ब्रिज लीला के अतल माधुर्य सागर में डूबा रहता है। अर्थात ब्रिज का माधुर्य पूर्ण रूप से प्रकाशित ऐश्वर्य को भी अपने अंदर क्रोड़ीभूत कर लेता है। मैया ने दुगत को ठंडे पानी के चीटे देकर सांत्वना दी कि तुम्हें अभी कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर रही हूं, तुम इस प्रकार से प्राण मत त्यागो। मां ने ठंडा पानी का छींटा दिया ना। इधर कन्हैया क्रोध से तिल मिला उठे, भगवान को क्रोध आ गया। बोलो भगवान के क्रोध की। पास में रखे हुए लोटे से मटके की पेंदी में मारकर छेद कर दिया, जिससे उसमें भरा हुआ दही निकलकर फैलने लगा। उसी समय वे बड़े आश्चर्य से मटके से तरल दही के प्रवाह को देखने लगे, किंतु उसे देखकर मैया की याद आई, इसलिए वे डरकर एक घर में घुस गए, जिसका दरवाजा बाहर की ओर भी था। घर के भीतर छिंके में रखे माखन को देखकर मन ललचा गया। पास ही उल्टे रखे हुए ओखल पर चढ़कर मटकी से माखन निकालकर खाने लगे। बोलो माखन चोर भगवान की। तथा कौओं और बंदरों को भी खिलाने लगे। खा रहे और खिला रहे हैं। देखो, अगर आप लोगों को अपना कल्याण चाहिए कल्याण, वो लेने जा रहे हैं, आप खुद नहीं आ सकते। अच्छा, ले आइए, कोई बात नहीं। आज ही आ जाएंगे, वापस बैठे हैं, आज ही आ जाएंगे ना आज जी। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा कंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ कहाँ भैया भैया, कहाँ कहाँ भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिर धारी बांका, काली नाग नठैया रे भज कृष्ण कन्हैया।
पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, आगे चीर भड़ैया रे बज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊद को भैया, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। तो ये संसार जो है, मृत्यु संसार सागरात, इसको मृत्यु सागर कहा है। इस संसार की भी तुलना समुद्र से की गई है। अगर कोई समुद्र में गिर जाता है, तैर कर किनारे लग सकता है? क्यों? कितना तैरेगा वो? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना तैरेगा? नहीं तैर सकता। हाँ, ऊपर से कोई आकर उसको बचाए तो बच सके। इसी प्रकार हम इस मृत्यु सागर में पड़े हुए हैं। इससे हमारा कल्याण कन्हैया ही कर सकते हैं। इसलिए उनका भजन करो, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। इसलिए वे डरकर एक घर में घुस गए, जिसका दरवाजा बाहर की ओर भी था। घर के भीतर छींके में रखे माखन को देखकर मन ललचा गया। पास ही उल्टे रखे हुए उखल पर चढ़कर मटुकी से माखन निकाल कर खाने लगे तथा कौओं और बंदरों को भी खिलाने लगे। उधर मैया ने वापस आकर देखा कि दधी भांड फूट गया है, जिसमें से तरल दही की धारा बह रही है। मैया समझ गई कि यह करतूत मेरे सपूत की ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 9वें अध्याय 7वें श्लोक के 7वें श्लोक की टीका में कहते हैं कि मटके के फोड़ने में बड़ी चतुराई है, अर्थात ना फोड़ने में शब्द, ना आभूषणों का शब्द, और ना ही अन्य ग्रह में ओखली पर चढ़कर माखन लेने में शब्द। तो यह करतूत मेरे सपूत की ही है। जमीन पर फैले हुए तरल दही पर नन्हे नन्हे पैरों की छाप माखन की सुगंध आदि से मैया ने सहज ही अनुमान लगा लिया कि लाला इसी घर के भीतर गया है। उन्होंने झंकर श्री कृष्ण को ओखली पर चढ़कर नवनीत चुराते हुए देखा। तब हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर सपूत को दंड देने के लिए बिल्ली की भांति दबे पांव से चली, किंतु घर में घुसते ही कौओं और बंदरों के भागने से श्री कृष्ण समझ गए कि मैया आ रही है। वे झट उखड़ी से कूदकर राजमार्ग की ओर भागने लगे। मैया ने भी उस राजमार्ग पर निकलकर पुत्र का पीछा किया। तो यहीं
तक पढ़ते हैं हम, बाकी कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जो हैं ये जो लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हों। अभी तो हमारा मन संसार में फंसा हुआ है ना, हम संसार की ओर आकर्षित हैं, पत्नी की ओर, बच्चों की ओर आकर्षित हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा? 13वां अध्याय 8 से लेकर 12 श्लोक। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थिरमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरीना विश्वसंगा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं चाचित्तित्वम इष्टानिष्टोपपादिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्याविचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसिद्धि अध्यात्म ज्ञानम नित्यात्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तु अन्यथा। ये 5 श्लोक भगवान ने कहे हैं। इनका अनुवाद इस प्रकार है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य। देखो ये शब्द इनके लिए मैंने ये पढ़ रहा हूँ। वैराग्य, संसार से वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, इनसे, इनकी ममता से मुक्ति। जब तक ममता बनी रहेगी ना तब तक कल्याण नहीं होगा। ममता से मुक्ति, तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो हम लोग जो है ना अज्ञान में फंसे हुए हैं सब लोग। मुंह ममता से छूटना है। एक ये वकील भक्त है तो इसको इसका अनुवाद दोबारा मैं सुना देता हूँ, क्योंकि ये भी मुंह ममता में फंसा हुआ बेचारा। ये 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12 श्लोक। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, वैराग्य भगवान कहते हैं, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, इनसे मुक्ति, अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हमें किसी चीज से मोहग्रस्त नहीं होना। एक माता को कहा मैंने भक्ति करो, पहले भक्ति करती थी फिर मैं छूट गई। कहती मैं अब मेरे पति को भी भक्ति में लगाओ। वह मोह है, अटैचमेंट है।
किसी को बोलते हैं मेरी घरवाली को भी दीक्षा दे दो, मोह है, अटैचमेंट है। अरे आखिर में ना घरवाली काम आएगी ना घर वाला, आखिर में काम आएंगे भगवान। उनके श्री चरणों में मन को लगाना है। जब तक उनके श्री चरणों में मन नहीं लगता, याद रखो तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रयास करो। घर वाले जो है ना, जैसे उधमपुर में एक व्यक्ति, उसका पिता गुजर गया तो अपने बाप को लाला कहता था, लाला। उसको जो उठा के ले जाने के लिए, और लाला गया 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 गया, बस। मतलब हमारा मोह बड़ा है। अरे भाई, कृष्ण से प्रेम करो, संसार के मन को हटाओ और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। और प्रयास करने से लग सकता है। ऐसी बात नहीं है कि भगवान के चरणों में मन नहीं लग सकता। असल में हमारा जो असली स्वरूप है ना, ये पूछा हमारे आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आमी के मोरा जापो तापो तराय। मैं कौन हूं प्रभु? ग्रम्य व्यवहारी अमी पंडित कर माने, हमारा हित अमी किछु नहीं जाने। लोग तो मुझे बड़ा पंडित कहते हैं, लेकिन मेरा हित किस में है मैं कुछ जानता ही नहीं। मैं कौन हूं? ये सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं महाप्रभु को। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, वो कहते हैं जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण के नित्य हम दास हैं, सेवक हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम कृष्ण भगवान की बीच की शक्ति हैं। तटस्था मतलब बीच की, एक परा प्रकृति, एक अपरा, आध्यात्मिक और भौतिक, हम बीच में। तटस्थता का अर्थ क्या है? अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान से मिलते हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं। भक्ति नहीं करते तो फिर हम माया के अधीन हो जाते हैं। तो हमें भक्ति करके अपने आप को भगवान के अधीन करना है। भगवान के अधीन का भी वर्णन भगवान कहते हैं कि और श्लोक, कौन सा श्लोक है मुझे याद आ गया तो सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं महात्मा जो भक्ति करता है वो महात्मा की श्रेणी में आ जाता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो गत्वा भूतादिम अव्ययम्। ये श्लोक निकालो। महात्मा जो महान आत्मा, हम प्रायः दुरात्मा है। क्या है? क्योंकि अपनी आत्मा को उत्थान तो किया नहीं हमने, मोह माया फंसे रहे। मोह माया में फंस कर बंदे, मोह करता जग में झूठे धंधे। देखो मोह है, फंस करके हम जो कुछ कर रहे हैं ना, ये सब झूठा है, नश्वर है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है, कुछ भी काम नहीं आएगा। अरे पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, जो टाटा का एक सेक्रेटरी था, उसका नाम था मिस्त्री। तो मिस्त्री जो था सब काम संभालता था टाटा का। मर्सिडी गाड़ी, बड़ी कीमती गाड़ी में एक औरत चला रही थी, वो भी कोई होगी उसमें, ऐसी जगह टक्कर मारी उसने, वो दोनों बच के, आगे बैठी हुई औरत उसके साथ, पीछे दो बैठे थे, दोनों मर गए। उनमें एक टाटा का भी जो सेक्रेटरी भी मर गया। तो झूठे धंधे की कोई काम नहीं आया।
संसार की कोई वस्तु अंत में काम नहीं आने वाली, इसका ध्यान रखो। अंत में काम आएंगे भगवान, अगर हम महात्मा बन जाएंगे तो, नहीं तो नहीं। केवल हम जब जनरल बात करते हैं भाई, उल्टे सीधे काम करने में कहाँ कहते, ऊपर ऊपर नहीं जाते, वो नीचे जाते हैं। नरक नीचे है, पाताल लोक में नरक है, जहाँ पर यमदूत यम यातनाएं देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो हमें महात्मा बनना है। महात्मा बन करके हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जो मोह से मुक्त है, मोह पहला शब्द है यहां पर। हम लोग मोह में पड़े हुए हैं। शरीर छूट जाता है लेकिन मोह नहीं छूटता। कबीर जी ने तो कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। तो मोह जो है ना, मोह में हम फंसे हुए हैं। सब महामंत्र हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम। भगवान कहते हैं पार्थ, मोह मुक्त, मोह से जो मुक्त है, महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। देवी प्रकृति कौन है जानते हैं? कोई जानता है? हाथ खड़ा करके बताओ। देवी प्रकृति तो को पता है, बाकी किसी को नहीं। जो भक्त है, महात्मा है, वो राधा जी के अधीन रहते हैं। और जो भक्त नहीं है वो किसके अधीन रहते हैं? कौन है? माया, दुर्गा माता। वो दुर्गा माता के अधीन रहते हैं। दुर्गा बड़ा दंड देती है उनको। इसलिए सभी प्रयास करो राधा के अधीन होने के। इसलिए कहा है, थोड़ा सा सुना दूंगा आपको। एक भक्त मांग के चरण में प्रार्थना कर रहा है, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे इससे पहले श्री राधा नाम महाधन मेरो श्री राम, नहीं और संपदा मोहे कमानी नहीं, छाड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रिज में शवानी, ब्रिज महाई चला संगति साधु वृंदावन बार, और सेविका सदा यमुना महारानी, और सेविका अब औरन की
परवाह नहीं अब, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, तो पतित पावन तेरो नाम, तो पतित लाडली श्री राधे लाडली, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे, जो तुम मेरे अब गुण देखो, तो ना ही कोई उनका हिसाब, तो ना ही कोई लाडली श्री राधे लाडली, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, उनकी दासी की दासिन में, उनकी कहीं लिख ली जो मेरो नाम, लिख ली लाडली मेरे गिनियो ना लाडली श्री राधे मेरे गिन, कोटि उमा रमा ब्रह्मानी कोटि, तेरे चरणों में पामे विश्राम, तेरे चरण लाडली श्री राधे लाडली, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। प्रिय बंधुओं व माताओं, अगर हम महात्मा बन जाते हैं तो हम राधा जी के संरक्षण में आ जाते हैं। राधा रानी जो हैं आध्यात्मिक जगत का संचालन करते हैं, वो उसकी महारानी है, उन्हीं के अधीन है। और दुर्गा माता भौतिक जगत का संचालन करती है। हम प्रायः दुर्गा जी के अधीन तो हैं ही, लेकिन हमने राधा जी के अधीन होना है। कब उनके अधीन होंगे हम? जब हर ओर से अपने मुख को मोड़ करके श्री कृष्ण के चरणों में लगा लेंगे तो राधा जी के संरक्षण में आ जाएंगे। इसलिए की जगह और कहा है,
राधे मेरी स्वामनी, राधे मैं राधा जूदा, जन्म जन्म मुखे दीजियो, श्री वृंदावन जन्म जन्म मुखे दीजियो, श्री चरणों में राधा राधा जपत ही, सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा को एक राधा नाम से जाए। यहाँ पर एक जगह है वृंदावन में, तुम्हें लिखने पड़ेंगे कहीं ना दूसरे लिखे। तो प्रिय बंधुओं की जगह है सुरभि कुंज, उस जगह का नाम है। तो वहाँ कोई 300 साल पहले का घटना घटी। घटना क्या घटी? घटना घटी के एक वहाँ पर रामलाल कपूर, मेरे का रामलाल कपूर जी ने लिखा है, रामलाल कपूर नाम के एक व्यक्ति जो मुल्तान में रहते थे। आप ही मुल्तानी हो? नहीं, मुल्तानी नहीं हो, पाकिस्तानी तो हो ना। नहीं तो मुल्तान जो है, आप आपकी जंग मतलब गुजर रहते थे सारे मेंबर, सब गुजर रहते थे। गुजरावालों में तो गुजर ही रहते हैं। बैरिस्टर केड़े? अच्छा, चाचा थोड़ा प्यो थोड़ा की सी? प्यो थोड़ा करता की सी? भरा तो ठीक है, उन्होंने करता की सी प्यो थोड़ा है नाल सी, चाचा बैरिस्टर। तो प्रिय बंधुओं, सुरभि कुंज में मुल्तान से, ये गुजरों के देश से हैं, ये गुजरांवाला से हैं, वो मुल्तान से थे, बड़े भक्त थे। उनको सपने में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और बुलाया कि तुम वृंदावन आ जाओ। रामलाल कपूर जी वृंदावन आ गए। जब वृंदावन वो आए तो उन्होंने घर वालों को बोला मैं आगरा जा रहा हूँ। आगरा का बहाना करके वो वृंदावन में आ गए। सुरभि कुंज में रहने लगे इस इच्छा से कि भगवान दर्शन देंगे। भगवान ने बुलाया मेरे, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे उनको। हुआ क्या कि उनकी नेत्र ज्योति चली गई, आंखों से उनको कुछ नहीं दिखाई देता। बड़ा कष्ट। तो राधा रानी ने देख लिया एक दिन कि बिना नेत्र के बेचारे को बड़ा कष्ट है। तो राधा रानी कृष्ण भगवान के पास गई और कहा कि हे कृष्ण, आपने इसे यहाँ पर मारने के लिए बुलाया था? कहते क्यों? इसको स्वप्न देख के यहाँ बुलाया, वे दर्शन क्यों नहीं देते उसको?
तब भगवान कहते हैं, ये राधे, तुम वृंदावन की ब्रजेश्वरी हो, वृंदावनेश्वरी, ब्रजेश्वरी, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ। राधा, प्रभु जल्दी चलो, बेचारा बड़ा कष्ट उठा रहा है। तो राधा रानी लेके आई कृष्ण को। सुरभि कुंज में जगन माता ने क्या किया, कपूर जी की आंखों में अंजन डाला, नेत्र ज्योति आ गई उनकी। तो सामने क्या देखा उन्होंने, युगल सरकार बैठी हुई है। उन्होंने भगवान का नाम रखा नयनानंद, आंखों के आनंद। नेत्र ज्योति आई तो युगल सरकार के दर्शन हो गए। तो एक भजन सामने आ गया इधर मेरे, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। ऐसा है, हमारे पास एक हारमोनियम बजाने वाले की पोस्ट निकली है। अगर कोई अपने को अर्पित करना चाहता उस पोस्ट के लिए तो हमसे संपर्क करे, क्योंकि हम गाना चाहते हैं, हारमोनियम किसी दूसरे को बजाना चाहिए। आठों जाम ऊदो हमें श्याम ही सुखाम है, आठों जाम आठों जाम ऊदो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही ये श्याम जी ये, श्याम बिनु ना गीतिए, श्याम ही। अंधे की सिला कड़ी आधार श्याम नाम है, अंधे की सिला श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सुभलाई शोभा धाम है। ऊदो तुम भय बोरे, पानी लेके आए दोरे, पाती लेके आए, योग कहाँ राके जहाँ रोम रोम। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान सिखाने आए थे और भक्ति सीख कर गए। बड़े सुंदर ये शब्द है। तुम उधो, तुम तो पागल हो, पता ले हमारे रोम रोम में श्याम बसे हुए हैं। और उद्धव जी ने भी माना था गोपियों को। वो तो ज्ञान का उनको पाठ पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो भक्ति जो है ना, देखो ज्ञान और वैराग्य ये पुरुष है, क्या है, और भक्ति स्त्री है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति माता के बच्चे हैं। क्या है, ज्ञान वैराग्य भक्ति माँ के दोनों बेटे हैं। जो ज्ञानी है या वैरागी है, और माया जो है वो स्त्री है। माया क्या है, जो ज्ञानी या वैरागी है, ये दोनों पुरुष हैं, उनको माया स्त्री आकर्षित कर लेती है। क्या करती है, माया स्त्री आकर्षित कर लेती है। लेकिन जो भक्त हैं उनमें उनको माया आकर्षित नहीं करती। क्यों नहीं करती, नहीं पता आपको है, मैं बताता हूं। माया भी स्त्री, भक्ति भी स्त्री। स्त्री स्त्री को आकर्षित नहीं करती। वो बात लग गया कि जिस देश से ये पाकिस्तानी आ रहे हैं वहाँ स्त्री भी स्त्री को आकर्षित करती है। तुम्हारे देश में है नहीं, ये वहाँ गड़बड़ नहीं है, नहीं है, झूठ मत बोलो, है बुरी हालत है वहाँ पर। तो जो भक्त है उसे माया, क्यों, दोनों स्त्री हैं, भक्ति माता भी स्त्री हैं और माया भी स्त्री है। इसलिए ज्ञानी अभिमानी
वैरागी में भी बड़ा अहंकार आ जाता है। एक वैरागी बाबा हमने देखा, खाली लंगोटी पहन कर रखता था 12 महीने और भस्म ही लगाता था शरीर पर, और बड़ा वैराग उसमें, नाक से पानी पीता था, काली मिर्च खाता था, सब काली। वो इतना वैरागी बाबा, उसको आखिर समय कैसा हुआ उसका, कार के अंदर बेचारे की मृत्यु होगी। उसको बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाने लगे, गाड़ी में बिठाकर कार के अंदर ही मृत्यु हो गई। वैराग और ज्ञान भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं केवल भक्त को। इसलिए कहा है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन इसी श्वास को तेरी मौत सुन ले। है जब तक सांस, तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। देखो, भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, और कोई रास्ता भगवान को पाने का नहीं है। ज्ञान वैराग ये रह जाते हैं। ज्ञानी वैरागी, इतना बड़ा वैरागी था वो, मैं देखा उसको अपनी आंखों से, लेकिन भक्ति थोड़ी कमी थी। भक्ति नहीं होने के कारण आखिरी समय कैसा हुआ, कार में ही शरीर छोड़ना पड़ा उनको। तो प्रिय बंधुओं, आओ भगवान से प्रार्थना करें। अभी हारमोनियम मैं नहीं बजाऊंगा, ठीक है। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। ताली बंद कर दो। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए। भक्तों मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के मोहे आन मिलो बन श्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी तारी,
श्यामल सावन आए गिरधारी, नरसिंह के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखा जा, मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए। मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो राधा जी के अधीन होना है, राधा जी का सानिध्य मिलेगा भक्ति के द्वारा। राधा जी के अधीन हम भक्ति करके हो सकते हैं। राधा जी के अधीन हो गए तो श्याम जरूर मिलेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो,
सुख दुख प्यारे साथ आप वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो नित्याय गौर प्रेमानंदी हरे हरे। सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 तारीख है और 2 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा था। एक कुलशेखर को पत्र लिखा था 2 नवंबर 1969 को। अकेलेपन की अनुभूति पूर्व बद्धावस्था के कारण होती है। हम अपने आप अकेला महसूस करते हैं तो ये बद्धावस्था मतलब बंधन की अवस्था, शुद्धि नहीं, और यह अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है। हमें श्री कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे असली मित्र माता पिता कृष्ण है। कहाँ है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलो त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ए देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरे आप हैं। असल में वही हमारे सब कुछ हैं। इस संसार में जो हमें अपना लोनलीनेस महसूस होती है, ये परमानेंट नहीं, अस्थायी है। अपना शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे असली माता पिता हैं। माता पिता बंधु सखा सब कुछ कृष्ण है, हम कृष्ण के ही हैं। लेकिन आज हम इसको भूल गए हैं। प्रभुपाद कृपा से हमने उसको याद करना है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो आप सबकी। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। गला किसका खराब है? किसका? कौन? पानी दो पहले हाथ धोने में, उसमें मत रखो उसको। हरे कृष्ण।